मैं सनी कुमार प्रजापति आज आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो में पढ़ाएंगे पारदर्शक क्या है, पारभाषक क्या है और अपारदर्शक क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पहले हेडिंग लिखेंगे पारदर्शक। पारदर्शक स्टूडेंट सुनिए, पारदर्शक क्या होता है। जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं उसे पारदर्शक कहते हैं। यहाँ पे हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं उसे पारदर्शक कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया आप लोगों को कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं उसे पारदर्शक कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, कांच, वायु, जल आदि। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक टॉर्च। यहाँ पे टॉर्च है हमारे पास। तो जब हम लोग इस टॉर्च को जलाते हैं, यानी स्विच को ऑन करते हैं, तो बल्ब जलना शुरू होता है। तो प्रकाश की किरणें टॉर्च से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, जो यहाँ पे बल्ब के सामने एक कांच लगा होता है, तो प्रकाश किरणें क्या हो गए, कांच को पार कर गई। यह परिभाषा में बताया गया है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है। देखिए, यहाँ पे आर पार निकल गई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शक। इसके बाद स्टूडेंट्स अगले हेडिंग लिखेंगे पारभाषक। पारभाषक। तो स्टूडेंट ध्यान सुनिए, पारभाषक क्या होता है। जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार निकलती हैं उसे पारभाषक कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज और इसके बाद पॉलीथीन आदि। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स पारभाषक में। जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार निकलती हैं उसे पारभाषक कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, पॉलीथीन
आदि। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया आप लोगों को पारभाषक में, जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार निकलती हैं उसे पारभाषक कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, पॉलीथीन आदि। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास टार्च है, टार्च के सामने जो कांच लगा होता है यदि हम उसको घिस दें तो प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलती हैं, आंशिक रूप से। मतलब आंशिक रूप का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरणें बाहर निकलती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभाषक। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग अगली हेडिंग लिखेंगे अपारदर्शक। अपारदर्शक। तो अपारदर्शक में आप लोगों को लिखना होगा कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती हैं उसे अपारदर्शक कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि। तो परिभाषा लिख दे रहे हैं, जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती हैं उसे अपारदर्शक कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, कुर्सी आदि। तो स्टूडेंट्स अपारदर्शक में बताया गया कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती हैं उसे अपारदर्शक कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि। स्टूडेंट्स आप लोग जान ही रहे हैं, ईंट के यदि इस साइड हम लोग टार्च मारेंगे तो उस साइड नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती है। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले बताया गया पारदर्शक में कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं उसे पारदर्शक कहते हैं। तो हमने बताया स्टूडेंट्स उसमें कि जब हम लोग टार्च को जलाते हैं तो बल्ब जलना शुरू होता है, कांच से प्रकाश किरणें क्या होती हैं, पार निकल जाती हैं कांच से, इसे पारदर्शक कहते हैं। पारभाषक में बताया गया स्टूडेंट्स, जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार निकलती हैं उसे पारभाषक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें बताया कि जब हम लोग टार्च को जलाते हैं तो कांच से प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती हैं, लेकिन यदि कांच को घिस दें तो प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार निकलती हैं, उसे पारभाषक कहते हैं। इसके बाद आंशिक रूप का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, आंशिक रूप का मतलब होता है थोड़ा सा, आंशिक मतलब होता है थोड़ा। और इसके बाद अगली हेडिंग है अपारदर्शक। तो अपारदर्शक में आप लोग बताएंगे जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती हैं उसे अपारदर्शक कहते हैं। बस स्टूडेंट्स इस वीडियो में